अब ये समझ लेना कि जमीन का जो माफिया है ना, उस पर एक बड़ा गाज गिरने वाला है। यानी कोई भी जमीन का जो टुकड़ा है, उस जमीन का वो व्यक्ति फर्जी कागजात बनाकर, भू माफिया जो है फर्जी कागजात बनाकर जमीन का, आज उनके पास जमीन का फर्जी केवाला है और जमीन का फर्जी केवाला के आधार पर उन्होंने जमीन का जो है दाखिल खारिज करा लिया और दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया। ये केवाला सही ही नहीं है। और यानी ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है ना, तो जमीन माफिया पर अब गाज गिरने वाला है। ना तो उनके पास वो जमीन रहने वाली है और साथ में जो है उनकी गिरफ्तारी भी होगी और उसके साथ साथ जो है ना, आप कहें तो उनका जो संपत्ति है उसको भी जब्त किया जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? आखिरकार जो व्यक्ति है जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और कोई भी जो कब्जा किया है तो उसके पास कागजात होना चाहिए, तभी वो जमीन का मालिक है। अगर उसके पास कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और कागजात जो वो दिखा रहा है वो फर्जी कागजात है। देखिए, फर्जी दस्तावेज से अगर कोई जमीन का रजिस्ट्री जो है यहाँ पर रजिस्ट्री किया गया फर्जी दस्तावेज से, यानी जो ऐसा दस्तावेज लेकर जाकर दिखाया जो कि वैध नहीं था, या आप कह सकते हैं कि जमीन का जो रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री जो किया गया वो कहीं किया ही नहीं गया, फर्जी कागजात बना लिया गया सिर्फ ये, तो इससे कोई जमीन का मालिक नहीं बनने वाला है, किसी को इस प्रॉपर्टी का हक नहीं मिलने वाला है, इससे कोई मालिकाना हक पैदा नहीं हो रहा है। असली जो मालिक है ना, उसका हक अभी भी बरकरार है। और आज सरकार का जो ये एक्शन है ना, सरकार के द्वारा जो ये कार्रवाई की जाएगी, जमीन माफिया जो है ना अब नहीं बचने वाला किसी भी हालत में। अगर आप दूसरे की जमीन को कब्जा किए हुए हैं तो आप उसका जमीन आप लौटा दीजिए, नहीं तो अगर मामला चला गया ना तो फिर आपसे तो सवाल जवाब होगा ही। अरे जब आपके पास जो है जमीन का कागजात नहीं है, कागजात किसी और के पास है, तो वो जमीन आपके पास नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे हम खरीदे हैं, वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो ये तो वो बात स्वीकारेगा। आप खरीदे हैं तो आपके पास जो है खरीदने के लिए एग्रीमेंट तैयार होता है, एग्रीमेंट होना चाहिए। आप खरीदे हैं तो आपके पास जो है यानी जमीन के ऐसे कागजात जो है तैयार किए गए हैं, यानी जैसे सेल डीड हो गया। अगर ऐसा कोई कागजात तैयार ही नहीं हुआ है तो फिर आप किस बात से जो है दावा करेंगे, किस आधार पर दावा करेंगे कि आप जमीन को खरीदे हैं? तो ये यहाँ पर ऐसे जो भू माफिया है जो गलत तरीके से गलत आरोप लगाकर झूठ बोलकर दूसरे की जमीन को कब्जा करके बैठे हुए हैं, आज वो नहीं बचने वाले। यानी ये नकली रजिस्ट्री करवा कर जो है ना जमीन मकान अपने नाम पर दाखिल खारिज करा लिया, जमीन का रसीद अपने नाम से कटा लिया। ऐसे लोग हैं। अब आप इनका संपत्ति जो है ना हाथ से गया और इनको जो अब सबक भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए फर्जी केवाला का पूरा कानून, सजा और समाधान आज हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमें ये बताइए कि आखिरकार जो जमीन का फर्जी केवाला है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जमीन का फर्जी केवाला है? तो देखें, फर्जी केवाला पहचानने के लिए ना सबसे पहले जमीन का अगर यहाँ पर देखा जाए, कोई भी अगर नकली जो मालिक है ना, मालिक यहाँ पर बनकर आता है कोई भी, ठीक है, अगर जमीन का कोई नकली मालिक बनकर आया और जमीन का मान लेते हैं रजिस्ट्री कर दिया, जो भी किया, तो ये हो गया कि फर्जी केवाला हो गया। और ऐसे पहचानेंगे जो व्यक्ति जमीन बेचा है, देखें जो विक्रेता है उसकी जमीन नहीं है, विक्रेता का कोई पहचान नहीं है, विक्रेता का कोई सिग्नेचर नहीं है, वो नकली मालिक बनकर किसी दूसरे की जमीन को हड़प लिया है और साथ में यहाँ पर जो है झूठे जो है दस्तावेज यहाँ पर जो है लगाकर, ठीक है। और एक यहाँ पर सबसे बड़ा खेल जो है देखने को मिलता था वो है यहाँ पर कि पावर ऑफ अटर्नी जो है ना, पावर ऑफ अटर्नी, ये यहाँ पर जो बनाया जाता था, तो ये जो कराई जाती थी
और इसी के आधार पर यानी पावर ले लिए और इसी के आधार पर फर्जी केवाला रजिस्ट्री देखने को मिलता था, लेकिन कानून में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज ये बात आप समझ लें, जो रजिस्ट्री है ना देखने में सही लगता है, लग रहा है ना जमीन की रजिस्ट्री हुई है, लेकिन इस कागजात का कोई मतलब नहीं है। इस कागजात का जो है ना कोई, ये जो सेल डीड कोई दिखा रहा है ना कि ये मेरा यानी 1000 के स्टाम्प पर, या कोई दिखा रहा है कि 500 के स्टाम्प पर जमीन की रजिस्ट्री हुई है, तो आज ये समझ लें कि कानूनी तौर पर जो है अगर ये फर्जी है, एक तरह से ये नकली मालिक बनकर रजिस्ट्री कराई गई है, पावर ऑफ अटर्नी फर्जी तरीके से तैयार करके रजिस्ट्री कर दिया गया है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मान्यता नहीं है। अब ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में क्या होगा आखिरकार? आज देख रहे हैं ये गिरफ्तार हो गए, तो आपकी भी गिरफ्तारी होगी। कोई अगर गलत कर लिया है ना, अगर मामला जो है वो गंभीर हो गया, ये देख सकते हैं ये जमीन है और ये जो है इस जमीन का यहाँ पर केवाला है, ये केवाला है, सेल डीड है। अब मान लेते हैं कि इनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज होगा तो जांच होगी, तो एफआईआर दर्ज होगा तो सबसे पहले उसकी क्या होगी, वहां पर जांच होगी, और जांच होने के बाद ये पाया गया, ठीक है, कि नहीं ये व्यक्ति जो है ना ये फर्जी कागजात के आधार पर जमीन को कब्जा किए हुए है, तो फिर उनकी जो है ना यहाँ पर गिरफ्तारी होगी। और आज ये भूमाफिया नहीं बचने वाले हैं, इनके द्वारा यहाँ पर एसडीएम के द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी, और साथ में जो है ना उनका जो एक तरह से जमीन से कब्जा हटाया जाएगा, जमीन से कब्जा जो है यहाँ पर हटाया जाएगा। और साथ में ना हम आपको बता दें कि कानूनी तौर पर जो है यानी जो व्यक्ति है ना ऐसा किए हैं, उनके ऊपर जो है बीएनएसएस की धारा 107 के तहत जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके संपत्ति को जो है जब्त किया जाएगा। अब देखें आखिरकार भूमाफिया घोषित किसे करेंगे, यानी प्रशासन जो है ना आखिरकार कौन है जिसको बोला जाएगा कि ये भू माफिया है। तो आज ये बात जो है एक तरीके से समझ लें स्पष्ट तरीके से कि ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर कि एक बड़ा गाज गिरने वाला, आप देख सकते हैं ना, गिरफ्तारी हुई, इनका जो सामान है उसकी जब्ती होगी, और साथ में अवैध जो कब्जा है वो खाली करा कर इनको दिया गया। पहले जाते थे तो यहाँ पर घर पर कोई सुनवाई नहीं होता था, कोई समस्या का हल नहीं होता था। तो भूमाफिया वो लोग यहाँ पर होंगे जिनके पास जमीन जो है एक तरह से फर्जी केवाला, या कह सकते हैं जमीन का जो है नकली यहाँ पर रजिस्ट्री के आधार पर जमीन को क्या किया है, यहाँ पर जो है यहाँ पर हड़पा है, ठीक है, हड़पा है फर्जी केवाला से, नकली रजिस्ट्री से। भूमाफिया वो लोग होंगे जो कि सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन, और साथ में यहाँ पर जो है निजी जमीन, ये पर जो है जमीन पर अवैध कब्जा यहाँ पर अगर किए हुए हैं, सरकारी जमीन निजी जमीन है उस पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, तो ये लोग जो है यहाँ पर भूमाफिया घोषित होंगे और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। भूमाफिया वो भी होंगे बार बार जो है ना आप किसी के ऊपर जाकर केस कर देते हैं और जमीन विवाद में फंसा देते हैं, जमीन विवाद में, ठीक है, तो ये लोग भी उसमें संलिप्त होंगे। और ऐसे मामले में अब जो है ना, जो मान लेते हैं भूमाफिया ने जमीन को बेचा है गलत तरीके से, सरकार का जमीन को बहुत लोग जो है प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर दिए, तो जहां देखें जान रहे कि आप गलत हो रहा है, फिर भी आपने ऐसा किया, सरकारी जमीन को बेचा है, तो ना तो यहाँ पर कोई खरीदार बचने वाला, जो यहाँ पर नया खरीदार है ना उस पर भी जो है एक तो वो भी सुरक्षित नहीं, उस पर भी गाज गिरने वाला है, और साथ में जो ऐसा किए हैं जमीन को जो है गलत तरीके से बेचे हैं, तो ये एक तरह से जो है उस व्यक्ति का संपत्ति तो जब्त होगा ही, यानी ये उसकी गिरफ्तारी भी होगी, जेल रहना पड़ेगा,
संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, और ऐसा जितना जमीन बेचा वो जमीन की रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी, कब्जा जिसकी जमीन है उनको वापस चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा करने का क्या फायदा। तो इसलिए जो है अब सतर्क रहने की जरूरत है। अगर जो है कोई भी व्यक्ति है अगर ऐसा किए हैं तो उन पर एक बड़ा गाज जो है देखने को मिल सकता है। अब है कि देखें आपकी जमीन है और आपकी जमीन के साथ भी ये समस्या है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको करना है आवेदन आप देंगे यहाँ पर जो है राजस्व विभाग को कि मेरी जमीन है, मेरे जमीन का जो है एक तरह से फर्जी तरीके से, लेकिन साक्ष्य जो है वो एक तरह से होने चाहिए, ऐसे साक्ष्य होने चाहिए जिससे स्पष्ट हो कि सही में ये व्यक्ति जो है गलत किया है। अगर गलत साबित होता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अब जो है वो नहीं बच सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।